नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके डीएलएड सेशन 2020-22 में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपका सेशन 20-22 में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सेशन 20-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आप लोग को पता चल सके कि पेपर 5 और पेपर 6 में ये कौन से क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर 5 और पेपर 6 में पूछा जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं पेपर 5 हिंदी कंटेंट कॉम मेट्रोलॉजी। कंटेंट कॉम मेट्रोलॉजी दोस्तों हर पेपर में 3 घंटा का समय होता है और फुल मार्क 60 होता है। चलिए 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। खंड क से एवं खंड क से 2 एवं खंड ख से कुल 3 क्वेश्चन लिखना होता है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी में, जो आपका मातृभाषा है उसमें देखेंगे कि मातृभाषा क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार लीजिए, छाप लीजिए, याद कर लीजिए, किसी भी तरह से पढ़िए लेकिन याद कर लीजिए। मातृभाषा क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण की निम्न तकनीकों का संक्षिप्त में वर्णन करें। सबसे पहला है वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, अभ्यास एवं चित्र वर्णन। ये जो 4 टॉपिक आपको दिख रहा है कि वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, अभ्यास और चित्र वर्णन, ये 4 टॉपिक आपको थोड़ा बहुत कंप्लीट करके पढ़ लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कविता क्या है। कविता जो पोएम कविता क्या है, विभिन्न स्तरों के बच्चों में कविता के प्रति आप किस प्रकार रुचि उत्पन्न करेंगे। बच्चों कविता पढ़ना चाहे इस प्रकार से आप उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करेंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी का पाठ योजना बनाइए। दोस्तों मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर पाठ योजना बनाना सीख जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर में या बहुत पेपर में फायदा होगा। पाठ योजना एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर पेपर में आपको क्वेश्चन एक ना एक मिल ही जाएगा। दोस्तों आप लोग पाठ योजना बनाना सीख लीजिए जल्द से जल्द। अगर जो लोग नोट्स लिए हैं तो उसको तो लेसन प्लान का पीडीएफ मिल ही गया होगा। आप भी चाहे तो नोट्स लिख सकते हैं, कि स्क्रीन पे आप नंबर देख के आप तुरंत नोट्स ऑर्डर कर दीजिएगा अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। सबसे पहला है मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि। दूसरा है पर्यटन स्थल। दोस्तों पर्यटन स्थल लिखना ज़्यादा आसान होता है, मेरे कवि पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पर्यटन स्थल पे आप आराम से निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है काल किसे कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समास और काल। मैंने आपको यहीं पर बता रहा हूँ, मैं नोट्स वालों को तो बताया गया है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है नोट्स तो आप जल्द से जल्द ले ले। काल किसे कहते हैं, उनके भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। और एक क्वेश्चन समास, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह कीजिए न। समास के 6 भेदों को या जितनी भेद है उसका समास के भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। समास किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए। त्रिलोक, पुरुषोत्तम, यथाशीघ्र, तुलसीकृत, पंचानन और भला बुरा। ये जो समास विग्रह करने को इसको कहा जाता है, समास विग्रह दिया जाता है, संधि दिया जाता है, ये सब पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखे। जान हथेली पे रखना, कहते हैं ना कि मैंने आपके लिए जान हथेली पे रख दिया, तो जोखिम उठाना। कलम तोड़ना, जी तोड़ मेहनत करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, गुलर का फूल होना, घड़ों पानी पड़ना, पोह बारा होना। दोस्तों ये जो आसानी पूछे जाता है, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा हल्का करके, इसमें एक ग्रामर का पोर्शन है, तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं कि पेपर 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में। तो हिंदी आपको दिखा दी। अब हम लोग देखेंगे पेपर 6 के बारे में चर्चा करेंगे कि सेशन 20-22 में कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी का सिस्टम है। टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, सिलेक्टिंग 2 फ्रॉम ग्रुप ए एंड 3 फ्रॉम ग्रुप बी। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI लगा लीजिए। दोस्तों इंग्लिश में जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर, एक्सप्लेन ऑन ऑफ देम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर, एक्सप्लेन ऑन ऑफ देम। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द स्किल ऑफ लैंग्वेज। What are the skill of language? How will you develop the skill of writing English in children?
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक टूल्स एंड काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड, व्हाट आर द बेसिक टूल्स एंड काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। दोस्तों ये था ग्रुप ए का क्वेश्चन। आप ग्रुप बी में देखेंगे कि ग्रुप बी में ज़्यादातर आपका ग्रामेटिकल होता है। ग्रुप बी है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर फॉर 4 days लीव एन अकाउंट ऑफ योर इलनेस। इससे आसान लेटर आपको जो बचपन से लिखते आ रहे हैं छुट्टी के लिए, उसी को आपको प्रिंसिपल को लिखना है। दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सुइटेबल आर्टिकल्स, यू आर हॉनरेबल मैन। बहुत आसान सा आर्टिकल पूछा जाता है। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हिज क्लास, ही इज richest man of my village, it is unique thing, earth moves around sun, who has seen wind। दोस्तों ये थे कुछ आपका आर्टिकल्स का क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा बहुत अगर आप देख लेते हैं तो आप आसानी से सीख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे चेंज इनटू फेमिनिन फॉर्म्स। फेमिनिन फॉर्म्स मैन, मिस्टर, बुल, डॉग, फादर, अंकल, किंग एंड नफ्यू। इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलना है। फेमिनिन इनटू फेमिनिन फॉर्म, फेमिनिन बदलना है। मैस्कुलिन दिया हुआ है, फेमिनिन में आपको करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसलेशन, जो हर साल पूछा जाता है। ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश इज ए गुड बॉय, और रोज स्कूल जाता है। तुम कब आओगे, मुझे एक किताब दो। मेरा एक नौकर है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं उस मनुष्य को प्यार करता हूँ। वाह वाह। तो दोस्तों ये था कुछ ट्रांसलेशन जो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन तो मिल ही गया होगा। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं जल्द से जल्द अपना नोट्स ले लीजिए ताकि आपको भी एग्जाम देने में आसानी हो। दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन, आप लोग जल्द से जल्द दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप लोग कॉल करके या डिटेल्स जान के आप जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।